हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी को गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज बिहार जीके के वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको क्लासेस में तो कई बार करवाए होंगे, लेकिन क्योंकि कल बच्चों का पेपर है तो उनको रिविजन की भी ज़रूरत है। और ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को हम एग्जाम से पहले अगर रिवाइज कर लें तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मेरी क्लासेस चलती हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसी टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ वगैरह और क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या नाम है? करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जो थे वो बिहार के कौन से शहर से रिलेटेड थे। बिहार के कौन से शहर से रिलेटेड थे एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, ये पूछा जा रहा है। तो बिहार की जो राजधानी है अभी के समय में जिसका नाम है पाटलिपुत्र, पटना है ना, जो पहले पाटलिपुत्र कहलाता था, एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से ही संबंधित थे। ये आज के समय में पटना कहलाता है। आज के समय में ये पटना नाम की जगह है पाटलिपुत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो पटना के कई नाम हैं, हम सभी को पता है। पाटलिपुत्र के साथ साथ अजीमाबाद भी पटना का नाम है, साथ ही तुम्हारा कुसुमपुर भी है, पुष्पपुर भी है। ये सब पाटलिपुत्र के, पटना के ही पुराने नाम हैं। वैशाली, वैशाली में हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म से रिलेटेड एक बिल्डिंग बनाई गई है जो एक तरीके से एक स्तूप ही है। ठीक है, क्या कहते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड एक स्तूप जैसा ही बनाया गया है, वो हाल ही में चर्चा में रहा है। साथ ही पटना में बोला जा रहा है कि पूरे देश का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। ये पटना से रिलेटेड अभी अभी न्यूज़ चल रही है। नेक्स्ट है, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी। गया में जो सेकेंड नंबर का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये पूछा जा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जरूरी, देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपसे पहला ही पूछा जाए, कई बार हमसे दूसरा भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट सीएम थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ था उसमें इन्हीं का योगदान था, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सदाकत आश्रम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार बाय। बिहार में सदाकत आश्रम की जो स्थापना है ये किसके द्वारा करी गई थी। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद या फिर नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा इसमें आपको भी आंसर करने की कोशिश करनी है। सदाकत आश्रम की जो स्थापना है वो बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने तो नहीं करी थी। ठीक है, मजरूल हक ने भी नहीं करी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज किशोर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ब्रज किशोर प्रसाद होगा? नहीं होगा, इसका आंसर होगा मजरूल हक। मजरूल हक के नाम से आपको पता होगा कि एक स्टेडियम भी है। ठीक है, पटना में जो स्टेडियम है, पटना में जो स्टेडियम है वो मजरूल हक के ही नाम से है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, मजरूल हक के नाम से स्टेडियम आपको यहीं पर मिलेगा पटना में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, बिहार में एक पॉलिटिशियन थे, एक राजनेता थे जिनको हम लोग एक उपाधि भी दे चुके थे, लोकनायक की उपाधि। लोकनायक की उपाधि से कौन से राजनेता को हम लोग जानते हैं? तो ये इनके नाम पर ना पटना का एयरपोर्ट, जो पटना हवाई अड्डा है ना, पटना हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा जो है वो भी इन्हीं के नाम पर है। जयप्रकाश नारायण इनका नाम है। ठीक है, इनको लोकनायक की उपाधि भी हमने दी है, लोकनायक के टाइटल से भी इनको हम जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बिहार में इंग्लिश समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र मैंने कई बार आपको क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है, जैसे कि द हेराल्ड, उसके बाद हो गया सर्च लाइट, है ना, सर्च लाइट, द हेराल्ड, ये सब बिहार में इंग्लिश समाचार पत्र है। क्या है? इंग्लिश समाचार पत्र। ठीक है, इंग्लिश समाचार पत्र हेराल्ड और सर्च लाइट है। लेकिन हिंदी समाचार पत्र की बात होगी तो ध्यान रखेंगे, बिहार बंधु जो है वो बिहार का हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, बिहार बंधु क्या है? बिहार का हिंदी न्यूज़पेपर है। ये आपको याद रखना
एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? इमदाद अली खान, फारूक अली, मोहम्मद एजाज खान या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ पर अगर देखें इमदाद अली खान का नाम, तो इमदाद अली खान इसका आंसर हो जाएगा। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना, देखो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो हमारा यही है, या तो तुक्का लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे या तो उसको सही आंसर कर देंगे। इसमें सोचने विचारने जैसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है, कि इसमें हम लोग आंसर सोचेंगे कि पैराग्राफ में लिखेंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं रहता है। पहली जैन संगीति जो हुई थी, संगीति यानी कि जैन काउंसिल, 2 ही जैन काउंसिल हुआ था। बुद्धिज्म से रिलेटेड 4 हुआ था, लेकिन जैनिज्म से रिलेटेड तो 2 ही हुआ था। तो जो 2 जैन संगीतियां हुई थी उसमें पहली जैन संगीति में किसने अध्यक्षता की थी? स्थूलभद्र ने। पहली ही क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाला जो है ये आपके बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली जैन संगीति की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड वाला इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि सेकंड बिहार में हुआ ही नहीं था, सेकंड हुआ था वल्लाभी में। वल्लाभी कहाँ पर पड़ता है? वल्लाभी पड़ता है आपके गुजरात में। सेकंड वाला तो वल्लाभी गुजरात में हुआ था, इसलिए सेकंड वाला आपसे नहीं पूछ रहा है। हु रूल्ड बिहार ड्यूरिंग हुमायूं? हुमायूं का जब शासन था, जब हुमायूं भारत में मुगल बादशाह हुआ करता था, उस समय पर बिहार में किसका शासन था? अफगानों का था, लोधियों का था, पालों का था, किसका था? तो हमें पता है कि हुमायूं के साथ में 2 बैटल्स हुए थे शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी एक अफगान था और अफगानों का शासन यहाँ पर हुमायूं के टाइम पे बिहार में था। जब हुमायूं के साथ में लड़ाई होता है शेर शाह सूरी का और हुमायूं जब हार जाता है तो उसके बाद में शेर शाह सूरी को हुमायूं को इंडिया से भागना पड़ता है। उसके बाद पूरे दिल्ली वाले एरिया में भी अफगानों का शासन हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अफगानों का जो रूल था वो बिहार में भी था और पूरे दिल्ली में भी बाद में अफगानों का रूल हो गया था। यहाँ पर अफगान से मेरा मतलब है मेनली शेर शाह सूरी। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? प्राचीन इतिहास या मुगल काल पढ़ोगे तो उसमें बिहार के कई नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक है अजीमाबाद। ये जो अजीमाबाद नाम है ये अजीम नाम के राजकुमार के नाम पर रखा गया था, अजीम नाम के राजकुमार के नाम पर, ठीक है, अजीमाबाद नाम को रखा गया था। ये पटना का ही प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र भी, कुसुमपुर भी और पुष्पपुर भी, ठीक है, ये सब पटना के ही प्राचीन नाम है, आपको ये याद रखना है। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? मैं पूरे बिहार का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सिर्फ बिहार के पटना का। तो सिर्फ बिहार के पटना का पूछेगा तो आंसर क्या लगाओगे आप? पीर अली आंसर लगाओगे, पीर अली। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पीर अली। बिहार के पटना में 1857 का जो जन विद्रोह है उसको पीर अली ने लीड किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर, कुंवर सिंह पूछेगा तो कुंवर सिंह तो पूरे बिहार में लीड कर रहे थे आंदोलन को, पूरे बिहार में आंदोलन को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, ठीक है। अगला देखो, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय बाल मुकुंद वाजपेयी? बाल मुकुंद वाजपेयी ने कौन से पत्रिका का संपादन किया था यानी कि एडिट किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वराज कथा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वराज कथा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट है, नवाब कौन सा था बंगाल का जिसने मुंगेर को कैपिटल बनाया था? बिहार में मुंगेर को कैपिटल बनाने वाला जो नवाब था वो कौन था? पहले मुर्शिदाबाद था कैपिटल, उसके बाद मुंगेर में कैपिटल को शिफ्ट किया गया। तो वो नवाब कौन था जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट किया था? वो था मीर कासिम। कौन था वो नवाब? वो था मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। हु वेयर द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? अब पूछ रहा है पूरे बिहार का,
अब क्या पूछ रहा है, पूरे बिहार का पूछ रहा है कि पूरे बिहार में 1857 की क्रांति को लीड करने वाले जो लोग थे वो कौन थे। अब इसमें ये भी हो सकता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाए, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि वो आंसर न हो, है ना। क्या आंसर होगा इसका, सिर्फ बिहार में पूछ रहा है, तो ये मैं आपको दूंगी कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, है ना। डेली 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो, क्विज का क्वेश्चन होता है, उनमें से ये एक सवाल है क्विज का। बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था, जो शोरा उत्पादन से संबंधित था, शोरा यानी सॉल्ट पेटर, अंग्रेजों के समय में शोरा का बहुत महत्व था, सॉल्ट पेटर, ठीक है। तो कौन सा जिला इसमें प्रभावित हुआ था, तो इसका आंसर होगा सारण, इसका आंसर होगा वैशाली और इसका आंसर होगा पूर्णिया, यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, सारण वैशाली। ध्यान रखना नोनिया विद्रोह के बारे में ना सवाल ये आता है कि नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था, तो शोरा उत्पादन से ये संबंधित था, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो किसका था, ये अगर पूछा जाएगा तो इसका क्या आंसर होगा, बताओ क्या आंसर होगा इसका। महत्वपूर्ण योगदान स्वामी सहजानंद सरस्वती तो हमें पता ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती के अलावा भी कुछ लोग थे जिनका यहाँ पर काफी योगदान रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जनक वॉज अ किंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जनक नाम के जो व्यक्ति थे वो किस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। हमें पता है कि बिहार का उत्तरी भाग और नेपाल का कुछ हिस्सा ये मिथिला रीजन कहलाता था प्राचीन समय में। इसी मिथिला रीजन के जो राजा थे वो राजा जनक थे, ठीक है। तो जनक जो थे वो मिथिला वाले एरिया के राजा हुआ करते थे, ठीक है। नंद वंश की जो स्थापना हुई थी मगध नाम के एरिया में, मगध वाले एरिया में जो नंद वंश की स्थापना हुई थी, ये स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, महापद्मनंद इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा ऑफ 1539 वॉज हेल्ड बिटवीन, 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, उस चौसा के युद्ध में किसने किसने यहाँ पर भूमिका निभाई थी, तो शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं। 1540 में भी जो चौसा के बाद में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम के युद्ध को हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुआ था, दोनों ही युद्ध हुमायूं हार गया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। सासाराम कौन से जिले में आज के समय में पड़ता है वो आपको बताना है, सासाराम का जिला आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं बिहार महापैक। तो ये देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या कहते हैं कोई कोर्स लेना है, वो भी ऐसा कोर्स जिसको लेकर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, तो वो है बिहार महापैक। इसमें सारे के सारे बिहार के एग्ज़ाम्स को आप कैटर कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वैलिडिटीज़ के साथ ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ भी है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी है और 2 साल की वैलिडिटी के साथ भी है। इसमें हर तरह का एग्ज़ाम, जैसे बिहार पुलिस दरोगा, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, स्टेनो, है ना, पियोन, बिहार एफसीआई, अदर बिहार स्टेट एग्जाम्स, यानी सभी एग्जाम्स को आप कैटर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगले सेशन में, और कल जिनका भी पेपर है उनको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।